मुर्दे दो तुम लोग कि तुम लोगों को वाजिबुल कत्ल इसीलिए तो कहा गया है। तागूत भाई हाजिर हैं। तागूत भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है भाई? बस बढ़िया है। फरमाएं भाई। अली भाई कैसे हैं आप? बेहतरीन रंगीन। आप सुनाएं। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। जी तागूत भाई, जी। जैसे जितने भी एक्स मुस्लिम है लगभग लगभग सभी जिजिया को गुंडा टैक्स बोलते हैं। आप हमें बताएं कि हाँ, इसे हम गुंडा टैक्स क्यों ना बोलें। आप गुंडा टैक्स बोलिए क्योंकि गुंडा टैक्स है वो। अच्छा, गुंडा टैक्स है वो। अब भाई अल्लाह ताला क्या कह रहा है कि तुम यहूद और इससे अहले किताब से वो लो, जिजिया लो, और वो तुमको जिजिया दे जलील होकर, यानी वो अपने आप को दबा हुआ फील करें। किस लिए? इसीलिए तो है कि वो अपने आप को दबा हुआ फील करें। कुरान की आयत क्या कह रही है? जिजिया क्यों लेना है? ताकि वो अपने आप को दबा हुआ फील करें कि हाँ, हमारे ऊपर कोई मुसल्लत किया गया है, इसीलिए है। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत अच्छी बात है यार। तो मतलब आप भी मानते हैं कि जिजिया गुंडा टैक्स है। हाँ, आपकी आपकी नॉलेज में अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग वैसी है तो वैसे ही है, बिल्कुल मेरी भी अंडरस्टैंडिंग वही है। आप उसको गुंडा कह रहे हैं, बस मैं कह रहा हूँ कि हाँ, उनको दबाना है, मकसद ये है। हाँ, तो क्या ये तो यानी ये कम से कम इसे हम नॉर्मल टैक्स नहीं कह सकते, ऐसा ही है ना, जैसे और हुकूमतें लेती हैं, ऐसे नहीं बोला जा सकता। नहीं, वैसा नहीं है, हाँ वैसा टैक्स नहीं है। वैसा नहीं है जी। बहुत बहुत शुक्रिया कुफर बिन ये तागूत भाई, उसके उसके आपसे बात उसके कर बदले बहुत उनको प्रोटेक्शन दिया जाएगा। मतलब वो मानेंगे कि हमारे ऊपर हाँ एक हाकिम मुसल्लत है हमारे ऊपर, हमको मतलब क्योंकि अपनी जान की हिफाजत करनी है तो टैक्स देना है। लेकिन वो माफ भी होता है, ऐसा नहीं है कि जबरदस्ती लिया जाएगा, माफ भी होता है। अगर किसी की देने की ताकत नहीं है तो नहीं लिया जाएगा उससे। हाँ, क्या बोले आप? मैं थोड़ा कॉल आ गई थी मेरे पास, दोबारा एक बार दोहरा दें। मैं कह रहा हूँ वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। अगर किसी की देने की हैसियत नहीं है तो उससे नहीं भी लिया जाता है, माफ कर दिया जाता है। माफ कर दिया जाता है। मैंने तो सुना था कि औरतों को, बच्चों को, और क्या क्या नाम है, अंधा हो कोई, और यार इसी टाइम कॉल आती है, मूड खराब करते हैं यार। अली भाई अब जरा बात करें 1 मिनट। हाँ अली भाई। गौरव, तागूत साहब क्या हाल है आपके? मैं बहुत ठीक हूँ भाई, आप कैसे हैं? मैं बेहतरीन हूँ। आपने दिल गार्डन गार्डन कर दिया। वैसे आपसे कोई सवाल बचता नहीं है। आप, यही तो हमारा पॉइंट है स्ट्रीम में। तो कहता हूँ बंद करो और जवाब मिल गया। हाँ हाँ, तो और क्या, अभी क्या जवाब चाहिए? जब यही तो चाहिए था। आपने बोल दिया भाई हाँ ये गुंडा टैक्सी है, और सिर्फ इसीलिए कि उनको इन्फीरियर फील कराना है, राइट? बस तो इंफीरियर फील कराना है, इसलिए है ना। अब ये बस है, अपनी। हाँ बात ये है ना कि छूट उनको सिर्फ मिली हुई थी जो कमाने की हालत में नहीं थे। कमाने की हालत मतलब ये है कि वो चाह के भी नहीं कमा सकते थे। ठीक नहीं, है, ऐसा नहीं चाह है। के भी, यानी ऐसा नहीं जैसे मेरे है, ऐसा हाथ नहीं है। पांव सब कुछ सही सलामत है। ये आप इंटरप्रेट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। अगर किसी के ऐसा नहीं पास है। नहीं, ऐसा नहीं है। किसी की अगर हैसियत नहीं है देने की, ठीक है, वो उतना ही हाँ कमा पाता है कि अपना पेट पाले या अपने घर वालों का पेट पाले, ठीक है, तो हाँ, उससे नहीं लिया जाता। कहाँ है ये बात? अरे भाई एक्सेप्ट, मैं दे दूंगा आपको हदीस। जब मैं ये बोल सकता हूँ कि दबाने के लिए, तो ये भी इसका भी रेफरेंस दे दूंगा आपको। ढूंढना पड़ेगा, दे दूंगा। तो जो तागुत भाई ना, उसे आप ढूंढ के दे ही देना। हमारे साथ तागुत भाई हैं और हमारे साथ फैजू मियाँ हैं। फैजू जी, भाई आर्ग्यूमेंट अच्छा नहीं रख रहे हैं, बेकार आर्ग्यूमेंट रख रहे नहीं तागुत भाई देखो, आपने ही कहा था ना कि जो हारे हैं हैं। वो जंग इसी हार की वजह बात से कर आज रहा भी वो हूँ कहीं ना कहीं दीन से फिरे हुए थे। आपने बोला था, नहीं बोला था? आपसे ईमानदारी से बोलना आप। रसूल नहीं, अरे भाई अगर उसमें अक्सरियत लोगों की फिरी भी है, कुछ गलती उन्होंने अल्लाह के हुक्म की मानने में, मतलब अगर अल्लाह के हुक्म मानने में गलती कर दी उन्होंने, तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा उनको। हाँ तो भाई, तो और उसमें रसूल देखो ने नहीं, खामियाजा, उन 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 खामियाजा लोगों वो की भी वजह से, भुगतेगा। उन सहाबा की गलती की वजह से सब पे बवाल आया, उस पे रसूल पे भी आया। अल्लाह ताला स्पेशल थोड़ी करता है कि जिन्होंने गलती करी सिर्फ उन्हीं पे आएगा, सब पे आएगा फिर। तो यार देखो, ये तो बड़ा गलत निजाम है ना। ये तो बड़ा ऐसे ही गलत निजाम है भाई, निजाम है। निजाम ऐसे ही है अल्लाह का। वो जब अताब आता है तो देखते नहीं कि कौन अच्छा कौन बुरा है, सबको उड़ा देता है। एक नहीं सेकंड। यार, इससे सुने ऐसे बड़े ही तो है, इंसानी अगर निजाम है। ऐसे ही है भाई। गालिब एक अल्लाह का अजाब छोटा जब सा आता है पॉइंट। तो ये थोड़ी देखता है कौन अच्छा कौन बुरा है, सबको हाँ, तहस नहस कर देता है। छोटा सा पॉइंट। अगर अगर हम्म। किसी ग्रुप का कोई लीडर अगर कोई गलत फैसला लेता है, तो इसका मतलब ये है कि वो सारे के सारे लोग अल्लाह का अजाब भुगतेंगे। ग्रुप के लीडर ने फैसला नहीं लिया था ना,
वो सहाबा उतर आए अरे थे वहां से। साहबाओं के लीडर कौन थे? तो सहाबा के जो लीडर थे उन्होंने हुक्म दिया था, देखो इस पहाड़ से उतरना नहीं। सहाबा ने रसूल का कहना अच्छा, नहीं माना, उतर गए। इसलिए खामियाजा भुगता सिर्फ सबने। सिर्फ उस वाक्य की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, उस और वाक्य कौन की से वाक्य बात की नहीं बात कर कर रहा रहे हो? हूँ। करिए बात। तो जहाँ भी दूसरा वाक्य लेके आइए जहाँ ना। भी दूसरा वाक्य लेके आइए कोई। सुने, अब आप वाक्य पे ना जाएं। अब जंगे आपने कहा मैं था, मैं दूसरा आके मैं दूसरा सुन ले वाक्य आपको जरा, अब दोबारा मैं खुद ही सुने दे देता यार, हूँ आपको दाऊद दूसरा भाई वाक्य। सुने यार, आपको आज आपको क्या हो गया सर? यार बड़े प्यार जी से बोले। बात कर रहा हूँ, आप तो गर्म हुए जा रहे हो। मैं सिर्फ बोले इतना बोले बोल बोले। रहा हूँ कि आपने कहा कि अल्लाह का निज़ाम यही है, चाहे किसी का अच्छा। कसूर हो या ना हो, अज़ाब आएगा तो हाँ, सभी पे आएगा। तो आपको नहीं सभी लगता पे। कि कितना गंदा निज़ाम है अल्लाह का? नहीं, खुदा का निजाम तो ऐसे ही होता है भाई। कौन सा दूसरा खुदा है जो इसका मतलब ये बचाता है है? यार चले भाई, अल्लाह का नहीं निजाम फैजू होगा भाई, ना फैजू भाई, भाई। अरे नहीं, एक मैं मिनट, एक आपको मिनट, एक मिनट। एग्ज़ाम्पल देता हूँ। अरे मेरी एक अगर सेकंड, किसी एक बंदे सेकंड। से दुश्मनी है, सुने, मेरी अगर किसी बंदे से दुश्मनी है, तो मैं उस बंदे को मारने के चक्कर में उसकी फ़ैमिली को भी उड़ा दूँ, तो ये जायज़ होगा। अरे मालिक, तो क्योंकि आप बंदे की इंसानों को फ़ैमिली है, और मतलब वो भी अल्लाह से, कसूरवार है। आप इंसान को खुदा से कंपेयर नहीं कर सकते ना। मेरी बात समझने की कोशिश करें। यार खुदा अब भी तो ऐसा ही ये कर रहा है ना। यही सेम डेफिनेशन अब आप दूसरे खुदाओं पे भी फिट कर लें। कौन सा खुदा आता है बचाने भाई? दूसरा किसको दूसरे खुदा बचाता को है? आप मानते हो सच्चा है? आप राम अरे जी भाई को दूसरे सच्चा को मानते हो? मानते हैं ना। नहीं, कौन? अगर आप राम जी को सच्चा माने तो हम बात कर लेते हैं, चले आज बात कर लेते हैं राम जी पे। आप मानते हो राम जी खुदा हैं? नहीं, नहीं मानता मैं। नहीं मानते, तब फिर छोड़ो ना यार। लेकिन यार मेरा आप नहीं जैसा नहीं। संजीदा इंसान मुझे ऐसे मुझे बचकानी मुझे बातें क्यों करता नहीं, है यार? सुनिए, मुझे बड़ी इक्विवेलेंस बड़ी कराने दीजिए शर्मिंदगी ना। वाली बात है मैं ये। कह रहा हूँ आप मेरे अल्लाह को बोल रहे हैं कि बचाने नहीं आता, तो दूसरा कोई खुदा बता दीजिए ना जो बचाने आता हो। अरे तो नहीं, आपने ही हम तो तो आपने ही बनाया था मैं ना। उसको यार मान लूंगा। अरे आपने भाई एक सुनिए, सेकंड गालिब भाई, आपके हिसाब सुने से सुने, अच्छा खुदा कोई आपने होगा जो बचाने आता है, मुझे आपने बता अब दीजिए, ये मैं वो उसको वाली मान बात लूंगा। कर दी। हाँ, हाँ। आपने बात कर दी कि अगर अल्लाह सच्चा नहीं है तो फिर कौन है वो खुदा? दैट्स योर हाँ मी। बताइए ना, बताइए ना कौन हाँ, सा है। मैं आपको बताऊँगा, लेकिन आपको पहले ये मानना पड़ेगा कि वो खुदा अल्लाह नहीं है, क्योंकि आपका अल्लाह क्या? नहीं बचा रहा। ये तो कोई बात ही नहीं। यार आप मुझे आपका बता दीजिए अल्लाह कि नहीं कोई बचा दूसरा रहा, खुदा आप इस आता है बात को बचाने। मानते हो, सुनिए तो सुनिए। आप इसको आप भी मान मुझे लो कि वो खुदा अल्लाह नहीं है, जिसने इस दुनिया को नहीं नहीं, मैं वो जो मैं कह रहा खालिक हूँ खुदा कायनात का। है वो अल्लाह नहीं है, मान लिया आप। सुनिए सुनिए, मैं कह रहा हूँ खुदा का निजाम ऐसे ही चलता है। जब अजाब आता है नहीं तो चलता, सिलेक्टिव किसने लोगों पे कहा? नहीं आता है, सब पे आता है। नहीं, ये ऐसे ही है ये भाई, खुदा का निज़ाम ऐसे ही नहीं, है। ये खुदा का निज़ाम ऐसा नहीं होता, ये कुदरत का निज़ाम हो सकता है, खुदा का नहीं। अरे यार। कुदरत अगर किसी के लिए ऑक्सीजन है, तो भई वो अच्छे इंसान के लिए भी है, बुरे इंसान के लिए भी है, ठीक है? लेकिन वो खुदा जो यार दम भरता है सच्चाई का साथ देने का, अगर वो सच्चे लोगों के साथ जो बेगुनाहों के साथ तो अगर उनको बेकसूरों तो को भी उनको मार दे, तो ये जन्नत कैसे देगा होता ना। है? तो जन्नत देगा ना ले, उनको। अब आ गए ना अजम्पशन पे बात। हाँ, वो तो जन्नत में अरे उनको फैसला हो जन्नत जाएगा यार, देगा ना। क्या बचकानी सोच है आपकी। अरे अजम्पशन नहीं, हदीस बता रहा हूँ। अल्लाह ताला जिस आदमी का हाँ, हाथ हाँ, लेता है, हाँ, पैर अब वो लेता तो है, हाथ जन्नत लेता में है, वो फैसला हो बदले ही में जाएगा। जन्नत, बदले में जन्नत ले लेगा। हाँ, क्या मतलब बात कर कि रहे हैं? अल्लाह अल्लाह ये ऐसा ऐसा जुम्मा है खुदा है जो यार, ये बेकसूर जुम्मा लोगों है को भाई। मारता है और फिर वो जन्नत अरे देता है। यार, अरे यार, अरे यार, हाँ बिल्कुल ऐसे ही है भाई। यार भाई आपको इस्लाम समझ वो में नहीं आया, यार हमारे आज लिए तो क्लियर है। आज तो हमारे लिए पागल हो क्लियर है जाऊँगा मैं। इस्लाम। भाई सुनिए सुनिए फैजल जन्नत साहब, देने के लिए आपको टपका दो, इस्लाम अच्छे लोगों को नहीं, भी। आपको आपको नहीं समझ में आया। इस्लाम हमारे लिए क्लियर है। हम समझते हैं अगर अजाब में नहीं कोई यार, मोमिन तो जन्नत में जाएगा। नहीं, मुझे मुझे आज हमारा एक चीज़ समझ लग हमारा गई फंडा दाऊद बिल्कुल साहब, क्लियर है भाई। यार हमारा फंडा आप बिल्कुल क्लियर समझदार समझदार बनने का नाटक करते हो। है। आप भाई मैं सिर्फ़ बिल्कुल नाटक करते हो और मैं हम बिल्कुल आपको समझदार मान लेते हैं। ये मैंने इस गलती हो बात गई की हमसे। कोई मैंने कोई दावा नहीं किया कि मैं समझदार। आप मुझे ना समझ ही यार माने वही हम बेहतर। मैंने अपनी बात करी ना, हमें लगता था कि आप समझदार हो, लेकिन बिल्कुल एक्चुअल में आप गलत। समझदार होने का नाटक करते हो। आज बिल्कुल समझ लग गई ये बात हमें। भाई मैं चले एतराफ कर रहा हूँ इस पे कि मैं समझदार नहीं हूँ। और बोले। नहीं हो चलो। अच्छा, नहीं तो हूँ। अब ये ज़रा ये बता दो, आपने कहा कि वो खुदा अल्लाह नहीं है, आपको लगता है, तो कौन-सा सच्चा खुदा है? तो आपको आप उस सच्चे खुदा की तलाश है ना? आप, नहीं, आपके अकॉर्डिंग खुदा जो है वो अच्छे आदमी को मरने नहीं देगा। तो आप मुझे ऐसा खुदा दिखा दें जो अच्छे आदमी को बचा लेता हूँ, तो मैं मान लूंगा हाँ ठीक है, अल्लाह अच्छा, खुदा नहीं है आपने ये तो। मान लिया भाई कि आप अल्लाह अल्लाह अच्छे आदमी की भी जान ले लेता है। इसका मतलब ये हुआ कि आपने इस बात को कबूल किया कि अल्लाह अच्छे इंसान की भी जान ले लेता है। बिल्कुल ले लेता है, उसका हक है लेने का, ले लेता है। बिल्कुल ले लेता है। ग्रेट, हाँ। ग्रेट, ग्रैंड सैल्यूट है जान नहीं सर लेता, आपको। अजाब डाल देता है। जान नहीं लेता, अजाब डाल देता है। अजाब डाल देता है। हाँ, जान तो सबकी ली जाएगी ना भाई। हाँ हाँ यार बिल्कुल। ये सब क्या सुनना पड़ रहा है? एक ऐसा कार देखो, जो मोमिन अच्छे को लोगों अल्लाह की अब जान मैं ले लेता है। सब ये फैज़ू सब एक सुनने से पहले मैं बहरा क्यों नहीं हो गया? फैज़ू 1 मिनट, अभी तुम बहरे हो जाओगे, रुक जाओ। ठीक है, देखो अतागुत भाई, खुदाई निज़ाम अलग है, ठीक है? उसमें किसी बंदे का जालिम या मुज़लिम
ठीक है, ये दोनों ही होना मायने नहीं रखता है खुदाई निजाम में, ठीक है। हाँ क्यों? हाँ उसका अजाब ये सब कुछ देखे बगैर आता है, ठीक है। लेकिन अल्लाह का निजाम अजाब के लिए मायने रखता है कि वो जालिमों पे आएगा। यहीं से ही अल्लाह साबित हो जाता है कि वो कोई खुदा नहीं है सिवाय एक बंदे की सोच के। असल कुदरती निज़ाम में जालिम और क्या नाम है मुल्जिम, इन सब से कोई लेना देना नहीं। अगर इन सब से लेना देना होता ना तो जितने भी मीट खाने वाले जानवर हैं अब तक सारे मार दिए गए होते, ठीक है। समझ जितने भी लोग चोर चकार है सब पे अजाब आ चुका होता, लेकिन नहीं, कुदरती निज़ाम ऐसा नहीं है, ठीक है। जिन्हें कुदरती मैं निज़ाम है जहां भी आया अजाब वो सबको लपेट लिया, उस पूरे एरिया को, जहां जहां तक उसकी पहुंच गई पूरे एरिया को लपेट लिया, ये देखे बगैर कि वहां मस्जिद थी या मंदिर थी, वहां कुरान रखा था या बाइबल रखी थी, वहां के लोग जालिम थे या मजलूम थे, जो भी हो, ये सब देखे बगैर कुदरती निजाम काम करता है। लेकिन आप लोगों का या कुरान और हदीस का ये दावा है कि वो सिर्फ जालिमों पे अजाब भेजता है, और आप खुद अब अभी बोल रहे हैं कि वो तो नहीं देखता भाई किस पे अजाब भेज रहा हूँ। नहीं नहीं क्या सुनिए, है ये आखिर ताकुत भाई? क्लियर कर देता हूँ। अल्लाह ताला जब अजाब भेजता है, ठीक है, तो जालिमों पे ही भेजता है, ठीक है। लेकिन उन जालिमों के बीच में अगर कोई नेक आदमी है तो वो भी उसकी जद में आएगा, वो बचाया नहीं जाएगा। अल्लाह ताला ने कहीं ये गारंटी नहीं दी है कि हम जो अच्छा है बचा देखो, लेंगे। अच्छा देखो ताबूत भाई, अच्छा आज एक से सेकंड, कुछ एक समय सेकंड, पहले एक छोटा सा एग्जांपल, गालिब भाई एक छोटा सा एग्जांपल। फर्ज हम्म, करें 4 बंदों के बीच ताऊत भाई आप खड़े हो, चारों हम्म। बंदों ने एक लड़की को छेड़ा है और वो बंदे आकर आपके पास खड़े हो गए। इसका मतलब ये है कि पुलिस आए और आपको भी गिरफ्तार करके ले जाए, क्योंकि अगर आप मगर उन गुनहगार लोगों के साथ खड़े थे। भाई, अगर मगर न करे भाई, अगर इस तरह से अल्लाह करने लग जाए तो एकदम हक वाजे हो जाता। अरे अगर मान आपने लीजिए, कहा ना, देखिए सुन मेरी बात, यार अगर मैं दाऊद चाह भाई रहा हूँ, आप अपने पॉइंट पर रुकते क्यों नहीं? यार यार आपकी मैं आपकी बात को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ कि अपने अगर जालिम अजाब अपने दो, डाला है और जालिमों के साथ कोई अच्छा इंसान है तो वो भी लपेटे में आएगा। अब फर्ज करें कि चाहे 4 बंदे लड़की छेड़कर आए, आपके पास खड़े हो गए, पुलिस आई और साथ में आपको भी दर्द दबोचा, क्यों? तो खड़ा क्यों था उनके साथ? तू भी गुनहगार है। हेलो। सुनिए, सुनिए सुनिए सुनिए, अल्लाह ताला उसको इंतजार नहीं कर करने के, मेरी बात समझने की कोशिश करें भाई। अल्लाह ताला मान लीजिए फॉर एग्जांपल एक एक ये पुलिस कौम है, पुलिस वाले पे बात करें, पुलिस अगर आपको भी पकड़ के ले जाएगी तो आप क्या करेंगे? पुलिस अल्लाह नहीं है ना, आप इक्विवेलेंस तो कम से कम सही रखिए। नहीं, ये फिर अच्छी पुलिस होगी या बुरी पुलिस होगी? और ऐसी पुलिस जो आपको पकड़ के लेके जा रही है वो पुलिस अच्छी होगी, या फिर आपको बेगुनाही के बेस पर आपको रिहा कर देगी वो अच्छी पुलिस होगी? मेरे कौन सी पास पुलिस अच्छी होगी? हार मान ली भाई, मेरे पास आपके सवाल का जवाब नहीं। चलो कोई हैं बात नहीं। यार? दूसरा दूसरा एक मिनट, दूसरा पॉइंट जो था हमारी कुफर बिन तागूत भाई से, इन्होंने साहिल भाई के वहाँ एक कमेंट किया था कि लोंडियां सिर्फ उन्हें बनाया जाता था जो जंग लड़ने आती थी। तागूत भाई ये और पॉइंट कहाँ से लाए थे आप? और और या जिनके शौहर आते थे, दोनों बातें जिनके मैंने की। शोहर, ये क्या हाँ, तरीका भाई, जिनके शोहर क्या होता है? ये कहाँ से आ गया? मतलब कि अगर कमेंट पॉस्ट नहीं करने के देखो, बाद आप कहिए तो दिखा दूं। नहीं नहीं नहीं, मुझे मुझे बस इतना बताएं, अगर मेरी और आपकी लड़ाई हो जाए, ठीक है, मैं आपका मर्डर मार के आपकी बीवी उठा लूं तो ये बात दुरुस्त होगी? अरे यार, लड़ाई की जंग की बात चल रही है भाई, अरे पर्सनल जंग लड़ाई क्या की। होती थी भाई, दूसरे कबीलों पे डायरेक्ट अटैक होता था। हुजूर ने खुद हदीस में बोला है कि मुकाबले से बचो, ठीक है, तो वहां पर्सनल, डायरेक्ट अटैक होता था। मैं पर्सनल लड़ाई की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जंग की। यार ठीक, पर्सनल लड़ाई नहीं, अच्छा पर्सनल लड़ाई नहीं, एक पूरा गिरोह आता है आपके एरिया में, ठीक है, ठीक है। हाँ आप दस हाँ, बारह लोग हैं जो इतनी ताकत रखते हैं कि अगर कोई आप पे अटैक करे तो आप लड़ सकते हैं, वो आपको मार के और आपकी बीवी उठा ले जाए तो ये दुरुस्त है? सुनिए, मैं आपको, आप इसको पर्सनल लड़ाई की तरफ ले जा रहे हैं, मैं आपको बता दे रहा हूँ। पर्सनल लड़ाई नहीं, अब यार तो मैं पूरा गिरोहबाजी कर रहा हूँ भाई, अब तो मैं पूरे गिरोह की बात ला रहा हूँ ना। कबीला बनु मान मुस्तलिक पे अचानक अटैक किया गया था ना, उन बेचारों को ये भी नहीं पता था कि हमारा कोई मसला है, ठीक है। वो तो अपने अपने खेती बाड़ी में और पहले कामों में बिजी थे। पहले पहले मुझे साबित करें उनको कोई मसला ही नहीं था। पहले मुझे ये साबित करें। नहीं नहीं, उनको ये नहीं पता कि अभी हम हमारी कोई जंग है यहाँ पे, कुछ नहीं, वो अपना डेली लाइफ में बिजी थे। आपने कैसे बोल दिया कि उनकी तरफ से कोई मसला नहीं था? आप मुझे अरे पहले ये ठीक साबित भाई, करें। मेरे मेरे उस लफ्ज को ना पकड़ के, मेरे जो मैं कहना चाहता था वो मैं ये कहना चाहता था कि उन्हें नहीं पता था कि मेरी जंग, हमारी जंग है, ठीक है, वो अपना डेली लाइफ में बिजी थे। जब उन्होंने चाल चली थी तभी वो जंग में आ चुके थे। अब हम जब अटैक करेंगे तो सारे अरे मुल्जिम यार भाई,
सबसे पहले तो आप यहाँ पलट गए कि उनके शोहर लड़ने आए रहे होंगे इसलिए, तो ये तो कोई तरीका होता नहीं है। अगर ये तरीका होता है तो आपको ये मानना पड़ेगा कि चलो ठीक है, आप मान लो कि आपके एरिया वालों ने कहीं चाल चली है किसी के खिलाफ, वो लोग आके आप मुसलमान पे अटैक कर दें पे तो अटैक आपकी था। वीडियो उठा ले जाए, तो आप दुरुस्त मानोगे? सुनिए सुनिए, मुसलमानों ने हिंदुस्तान पे अटैक किया था, कितनी लौंडियां बनाई थी? चलिए यही बता दो भाई हमें। मैं हिंदुस्तान और बनाई नहीं थी। पाकिस्तान में किसी मुल्क का नहीं, मैं तो यार डायरेक्ट आपके खलीफाओं की बात लाके बात कर रहा हूँ। करने आएगा उसी को पकड़ा जाता है भाई, और उसके घर वालों को ठीक पकड़ा है, जाता है। लड़ने आए तीन क्यों यार? कबीला कबीला तो बनु मैं मुस्तलिक वाले तो अपने घर के डेली काम में थे, वो लड़ने थोड़ी गए थे। लड़ने तो आप लोगों के सहाबा लोग गए थे। चाल चल चुके थे, इस्लाम पे अटैक कर चुके थे वो पहले, फिर तो हम जाएंगे ना अरे लड़ने। कहाँ अटैक कर चुके थे यार? लड़ने आप लोगों के सहाबा लोग उनके एरिया में गए थे, उनके कबीले पे अटैक करने गए थे। वो अपने कबीले कबीले में ही मौजूद थे, वो अपने कबीले से बाहर नहीं आए थे लड़ने। गालिब भाई एक सेकंड, यार ताऊद साहब आपको हमने एक हदीस भी दिखाई थी बुखारी शरीफ की, याद है दिखा दें, आपको? दिखा सुबह दें। सुबह का मुहूर्त और नबी ने अटैक किया क्योंकि अजान की आवाज नहीं आई। खैबर की बात कर आप रहे हैं, उसका और जवाब भी नहीं लेके खैबर आए थे। बनु, अरे मैंने जवाब दिया था आपको, वो बनु नदीर की बात है, बनु नदीर को मदीना से हाँ, निकाला तो गया तो था। अटैक अटैक समझ किसकी गए? तरफ से हुआ था? हाँ, अरे यार शुरुआती बनु अटैक किसकी तरफ नदीर, से हुआ था? बनु नदीर की तरफ से हुआ था, और बोले। बनु हैं? मुस्तलिक की यार बात कहाँ चली गई? बनु नजीर में भी मतलब खैबर बनु में नजीर ग मुझे एक मिनट सर, फैसले रुक जाओ। के बनु फैसले नजीर जवाब वाले अटैक करने आए थे कि ये उनके कबीले पे अटैक करने गए थे? मालिक मालिक बनु नदीर ने मक्का वालों के साथ मिलके मदीना के लिए साजिश रची थी। यकीन नहीं हो तो आदम सीकर से पूछ लें। भाई भाई मैं क्या बोल रहा हूँ, आपने ये बोला था कि वो लड़ने आते थे, वो औरतें लड़ने आती थी। जब मैंने बोला कि ये बात दुरुस्त है तो आपने बोला हाँ, फिर बाद में आपने ये अपना आप स्टेटमेंट बदला कि या तो उनके शोहर भी लड़ने आते थे। ये कौन सा तरीका है भाई? तो वही पूछ रहा हूँ, वो लड़ने आते थे या आपके खलीफे उनके कबीले पे जाते थे? आप घुमा रहे हैं बात को, मेरी बात समझिए भाई। एक हम्म। कबीला जिसने जिसने मुआहिदा तोड़ा, चाल चली मुसलमानों के खिलाफ, ठीक है, हम्म। फिर मुसलमान पूरे कबीले पे हमला करेंगे, फिर ये थोड़ी देखा जाएगा किसने चाल चली किसने नहीं नहीं, चली। बात गलत जा रही है। एक सेकंड, ये नहीं, तो गलत हदीस है, ये थी ही ये नहीं। तो गलत है। है। गालिब भाई क्यों गलत? न- आपने भाई साबित करें सुने, गलत। भाई ताऊद आपने बता साहब दो। मुआहिदा, रुक जाएं। आपने ताऊद आपने साहब रुक जाएं। ताऊद साहब हम्म, जरा हदीस को देखें। मैंने आपसे क्या सवाल किया था कि हुजूर इसलिए अटैक कर रहे हैं कि वहां से अजान की आवाज नहीं आ रही है। बात यहाँ पर साजिश की है ही नहीं। अगर साबित आपके खिलाफ किसी ने, ताऊद साहब पढ़ पूरा ले, जुमला तो वाज़ेह, पढ़ लेने दें। अगर आपके खिलाफ किसी ने साजिश की है तो आप इंतजार नहीं करोगे कि मैं उस पे अटैक करूं या ना करूं। यहाँ पर हुजूर बकायदा इंतजार कर रहे हैं फजर का, कि फजर की अजान हो जाएगी तो पता चल जाएगा कि एक मुस्लिम कबीला है या फिर अभी भी एक कुफ्र पर है। समझ रहे हैं आप? ये हदीस आपके सामने है। आपने उस वक्त भी जवाब नहीं दिया था और आप इस वक्त भी जवाब नहीं दे रहे हो। पहला आप, अटैक हुजूर की तरफ से हो रहा है, और अगर आप सवाल साजिश होती तो डायरेक्टली अटैक होता। वेट क्यों आप, होता? इंतजार ही क्यों होता? आप सवाल दोबारा करें, मुझे समझ में नहीं आता सवाल। हैं? सवाल दोबारा करें, थोड़ा सा यार ये शॉर्ट, क्या बंदा है भाई? शॉर्ट में मैं चलो मैं करें। दुबा गालिब हाँ, भाई आपका कुछ समझ लगा? मुझे नहीं समझ समझ। में आ गया भाई। आप सवाल बेसिकली ये कर अच्छा, रहे हैं न कि अगर उसकी चाल नहीं, चली तो उसे हाँ, अटैक हाँ क्यों नहीं बताएँ। होता। करेक्ट। नहीं, आपने कहा कि बनु नदीर कबीले ने साजिश की थी। अब साजिश की थी तो आप इंतज़ार क्यों कर रहे हो? अरे हम आप अपने तो सीधा मामले से, अटैक करते। ना ना नहीं, हम नहीं, क्यों नहीं। हम करेंगे क्यों? हाँ, हाँ बोले, जवाब दें, इसका जवाब दें, हाँ। जब साजिश होगी तभी अटैक करना है। ओह! क्योंकि इस हाँ हदीस में लिखा हुआ है कि वहाँ अजान की आवाज़ नहीं आ रही है फजर की, इसलिए अटैक हो रहा है। साजिश का हाँ कोई ठीक, ज़िक्र ही नहीं है। हाँ ठीक। अरे हाँ, मतलब यार, साजिश का कोई लेना-देना था ही नहीं। हुज़ूर ने अटैक इसलिए किया क्योंकि वहाँ से फजर की अजान की आवाज़ नहीं आई। मतलब कि न- पहला अटैक हुज़ूर कर रहे हैं। आपने इस नहीं, बात को मान लिया। ना 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 ना, सुनिए सुनिए, न, मैं न, आपको न, 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 न यार ताऊद साहब, यार बचकानी वाली मैं बातें अपनी ना बात करें। कंप्लीट करूँ, मैं अपनी बात कंप्लीट करूँ तो तागुत भाई ऐसा तो नहीं है ना कि वो औरतें लड़ने आती थी इसलिए उन्हें लोंडिया बनाया जाता था? बोलने दें मालिक, मैं जब तक बोलूंगा नहीं आपको जवाब नहीं मिलेगा मेरा। मैं बिल्कुल। आपको पर्सपेक्टिव, ठीक है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना गए, ठीक है, हिजरत करके। वहां के लोगों ने नबी सल्लम को आर्बिट्रेटर की तरह चूज किया, यानी लीडर के तौर पे कि फैसले करेंगे ये, ठीक है। बनु नदीर और बनु कुरैजा को ये बात हजम नहीं हुई किसी भी हाल में। बनु नदीर ने चाले चली, नबी सल्लम ने बनु नदीर को मदीना से भगा दिया, ठीक है। बनु नदीर चला गया। बनु नदीर वहां जाके उन्होंने मक्का वालों के साथ मिलकर
अटैक किया, प्लान किया उन्होंने, बाकायदा अटैक किया और साथ में आए लड़ने, ठीक है, जंगे खंदक में, जंगे खंदक में, और आए, आके उन्होंने जब वो हरा नहीं पाए, उसके बाद इनकी तरफ से मुआहदा टूट चुका था, फिर अल्लाह अल्लाह के रसूल ने बाद में अटैक किया जब उनको सूटेबल लगा तब किया। क्यों छोड़ेंगे भाई किसी को फिर? तो मैं ये बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ, जो आपने ये वाली बात बोली थी कि औरतें लड़ने आती थी, सिर्फ उन्हीं को लोंडिया बनाया जाता था, या चलो आपने एक लाइन और जोड़ दी उसमें कि उनके शोहर लड़ने आते थे इसलिए उन्हें लोंडिया बनाया जाता था, ये वजह जायज है? भाई इस्लाम जायज हो ना जायज हो वो मुद्दा नहीं, इस्लाम का कानून यही है। लेकिन ये ठीक है। आप तो बताएं कि आपको ये वजह जायज लग रही है? मैं तो इस्लाम के साथ हूँ, मैं मतलब काफिर तो आपको हूँ जायज ये जायज ठीक। नाजायज कोई मतलब नहीं है, बस आप जो इस्लाम है बस वही ठीक है। मैं इस्लाम की हर एक चीज को एंडोर्स करता हूँ खुले दिल से हम्म। और तो खुले अगर यही चीज कोई और आप लोगों के साथ करे फिर? कर दे, हम सह लेंगे, कर दे, लेकिन हम फिर भी हम्म। जायज ही मानेंगे बिल्कुल, तब भी हम जायज मानेंगे। क्योंकि तो वो इस्लाम का हिस्सा अली है ने इसलिए। आयशा को लोंडी क्यों नहीं रुक जा रुक बनाया? जा रुक जा रुक जा रुक जा, क्योंकि वो इस्लाम का हिस्सा है इसलिए है। मुसलमान को लौंडी नहीं बनाया जी जी सकता, जी बिल्कुल। नहीं बना सकता। हाँ, जवाब ठीक है दीजिए। ताकत भाई, नहीं नहीं ठीक है यार, यार, अली अच्छी मौला अच्छी ने बातें अम्मा आप आयशा को करते हैं लोंडी नहीं बट बनाया। भाई मुसलमान को नहीं बनाया जा सकता, इस्लाम को हाँ सूट। ये ठीक है। अब वहां पर लोंडी बनाना गलत हो जाएगा, क्यों? क्योंकि वो मुसलमान है। जो उसको जो है, अब क्या करूं मैं इसमें? ये ठीक है। ये ठीक है गुरु। अच्छा मैं चलता हूँ। आपके सामने एक बड़ा सा रेड बटन है। हाँ, है। दबा दिया, आगे बोलो।